ठीक है। अब इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में मेनली सबसे पहला सवाल जो आता है कि घरों में पैरेलल कनेक्शन क्यों लगाते हैं। बताओ भाई, घरों में पैरेलल कनेक्शन क्यों लगाते हैं। इस टॉपिक में जो पहला सवाल आता है कि घरों में पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं। अच्छा, और सीरीज में एक कनेक्शन खराब होने की वजह से बाकी सब भी चलना बंद कर देते हैं, और पैरेलल में ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर ना मेनली तुम्हें जो पढ़ना है वो एक तो ये पढ़ना है कि कितने तरीके के वायर है। एक वायर में 3 करंट आता है, किस तरीके से करंट आता है, फ्यूज क्या होता है, और नॉर्मल तुम्हारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है ये वाला, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में मैग्नेटिक में लास्ट डायग्राम यही है। तो मेनली तुम्हें ये पढ़ना है। अब तुमने कभी है ना नॉर्मली देखा होगा जो प्लग कनेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, देखा है। एक प्लग में 3 वायर जा रही होती है, एक प्लग में 3 वायर, एक तो जा रही होती है रेड, एक जा रही होती है ब्लैक, और एक जा रही होती है ग्रीन, ब्लू या ग्रीन। ब्लू तो ब्लैक या ब्लू, एक तो जाएगा रेड वायर, ठीक है, हाँ कंफर्म, एक तो जाएगा रेड वायर। रेड वायर को बोला जाता है लाइव वायर। रेड वायर वो वाली वायर होती है जो करंट लेके आती है, ठीक है। करंट लेके कौन आ रहा है, तीनों वायर है, करंट नहीं लेके आती है। अगर तुम उनमें से एक वायर हटा दो, देखो लाल और ब्लैक तो जोड़ना कंपलसरी है ही। क्यों लाल और ब्लैक जोड़ना कंपलसरी है, क्योंकि लाल और ब्लैक मिलके सर्किट पूरा करते हैं, और ग्रीन जोड़ना कॉम्प्लीमेंट्री है। तुम जोड़ना चाहो तो जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहो तो कभी सन्नाटा हो गया, ज़्यादा काम खराब हो गया तो ग्रीन वाली वायर बचाने के काम आती है कि ज़्यादा करंट हो गया, झटका लग गया तो वो अर्थ की तरफ ग्रीन वाली वायर करंट को ट्रांसफर कर देती है। तो मेन वायर जो है वो है रेड वायर। रेड वायर को क्या बोलते हैं, लाइव वायर। दूसरी वायर बोलो, या तो ब्लू या ब्लैक, ठीक है। इसको कैसे, इस वायर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर बोलते हैं इसको। और तीसरी वायर होती है ग्रीन वाली वायर किस में काम आती है, ग्रीन वाली वायर को बोला जाता है अर्थ वायर। ग्रीन वाली वायर को क्या बोला जाता है, अर्थ वायर। मेनली जो काम होता है वो समझो, जैसे कोई भी अप्लायंस है, जैसे मैंने एक अप्लायंस ले लिया कोई भी, है ना, ये अप्लायंस है अपना, वही समझ लेना इसके चांस अच्छे खासे आने के। कोई भी एक अप्लायंस है, ठीक। अब जो अप्लायंस में करंट लेके आएगी वो कौन लेके आएगी, ये रेड वाली वायर। मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ यार वो रेड वाला बना के, ठीक है। एज इट इज अगर तुम्हारे पेपर में डायग्राम आता है ना तो सेम बना के आओगे। अप्लायंस ये रेड वाली वायर हो गई, ये करंट लेके आ रही है, इस वायर को क्या बोलते हैं, लाइव वायर। ये करंट किस में गया, अप्लायंस में, ये करंट किस में गया, अप्लायंस में। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर करंट के पास आगे जाने का कोई पाथ नहीं होगा तो वो फ्लो भी नहीं करेगा। करंट जब भी फ्लो करता है जब उसके आगे कोई पाथ हो। अब अप्लायंस में जाएगा, अप्लायंस में जाने के बाद क्या, अब अप्लायंस ऐसा तो है नहीं करंट खा जाएगा पूरा। अबे एक बात ध्यान रख लेना, ये करंट नहीं खाएगा। इसका ये मतलब नहीं है 10 एम्पियर भेजा, 10 एम्पियर अप्लायंस खा के हजम होके काम कर रहा है, नॉर्मल बस में नहीं चलता। अब होगा क्या, सर्किट को पूरा करना पड़ेगा। तो सर्किट को पूरा कौन करेगा, जो करंट गया है उसको वापस कौन लेके आएगा, ब्लैक या ब्लू वायर, ठीक है। ब्लैक और ब्लू वायर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर, ठीक है। या तो ब्लू वायर या ब्लैक वायर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। तो उसका काम क्या है कि जो करंट इसमें गया है वो वापस लेके आना है। तो तीसरी वायर कौन सी वायर हो गई, ग्रीन वाली वायर का क्या काम है, ग्रीन वाली वायर का क्या काम है, ग्रीन वाली वायर को बोलते हैं अर्थ वायर। ये अर्थ से कनेक्ट होती है, ये अर्थ से कनेक्ट होती है। अर्थ से क्यों कनेक्ट होती है, एक्चुअली बोला जाता है अर्थ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। उसका पोटेंशियल क्या है, 0। उसको तुम कितना भी चार्ज दो, अर्थ सारा का सारा चार्ज ले लेती है, अर्थ सारा का सारा चार्ज ले लेती है। तो इस अर्थिंग का क्या काम है, देख जब तक कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता या कुछ नहीं होता तब तक इस वाली वायर का कोई काम नहीं आएगा। यानी कौन सी वाली वायर है ये वाली, ये देखो, ये 3 तरीके की वायर, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर, ठीक है। अर्थ वायर जिस तरीके से कहा है अर्थ वायर, ये अर्थ वायर, ये वाली वायर होती है अर्थ वायर, ठीक है। इसका मेनली काम कब आता है,
जब या तो ओवरलोडिंग हो गई हो या शॉर्ट सर्किट हो गई हो, दोनों कहानी एक ही है। जब होता क्या है, बहुत ज्यादा करंट आ गया अप्लायंस में, तो इसकी कोटिंग और इसकी कोटिंग उतर के जब ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएंगी तो बीच में अप्लायंस को कुछ भी नहीं बचेगा। तो करंट क्या होता है, यहाँ से बाईपास करना स्टार्ट कर देता है डायरेक्टली, अप्लायंस में जाएगा ही नहीं। यहाँ से करंट क्या होता है, बाईपास करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही करंट बाईपास करना स्टार्ट कर देगा, जो करंट की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उससे करंट स्पीड अप करना स्टार्ट कर देगा, करंट बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और इससे आग लग जाती है फिर नॉर्मल सर्किट्स में। जो वायर तुम कहते हो ना कि ये वायर ने आग कैसे पकड़ी, देखो नॉर्मल जैसी आग लगती है ना उसके बाद ईंटें भी जलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। नॉर्मली घरों में ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ टीवी जल जाएगा, ऊपर ईंटें वीटें सब बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल फ्लोरिंग वगैरह सब, ठीक है। घर में से ऐसे सामान ही नहीं जलेंगे कि तुम सोचो क्लासरूम में आग लग गई तो सिर्फ टेबल जल के बुझ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दीवार भी आग पकड़ लेती है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो मेनली इन सबको बचाने के लिए आजकल एमसीबी आने लग गई अलग अलग, पर पहले के ज़माने में एमसीबी नहीं चलती थी। पहले के ज़माने में क्या चलता था, पहले के ज़माने में चलता था फ्यूज़। फ्यूज का क्या काम है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओवरलोडिंग कैसे हुई वो तुम समझे, जब लाइव वायर सीधा किससे टच हो गई, न्यूट्रल वायर से। या तो गवर्नमेंट बहुत ही तगड़ा वोल्टेज ही भेज दे, खत्म कर दे गेम ही एक साथ ही वोल्टेज भेज के, या फिर दूसरी शॉर्ट सर्किट कैसे हो, लाइव वायर और न्यूट्रल वाली वायर दोनों का ऊपर का सोल उतरे, कवरिंग उतरे, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, टच। ज्यादातर शॉर्ट सर्किट ऐसे ही होते, ठीक है। तुमने सुना होगा गीजर था, गीजर के प्लग में आग लग गई, और ज्यादातर प्लग में ही होता है धमाका, तुमने नोटिस किया हो। क्या रीजन है उसका, यही रीजन है। अबे यार प्लग में तो चल तूने फिर भी बाहर निकाल रखे, पर एक वायर में तो तीनों जुड़े हुई है, एक वायर में तो तीनों एक दूसरे तीसरे से ऐड ही है, एक वायर में तो तीनों एक दूसरे से अलग ही है। तो क्या होता है, कई बार ज्यादा बर्न होने के कारण वो पिघल के टच हो जाती है, तो करंट क्या होता है यहाँ से बाईपास मार जाता है, और बाईपास होने के कारण अब इसके पास कोई रेजिस्टेंस रही नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं रही, तो यहाँ से करंट अब ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये नॉर्मली क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इससे बचाने के लिए पहले के ज़माने में क्या लगाए जाते थे, फ्यूज़, और आजकल लगाई जाती है एमसीबी। आजकल क्या लगाई जाती है, एमसीबी, ठीक है। एमसीबी का नाम है मिनिएचर बॉक्स, और फ्यूज़ तो फ्यूज़ है ही। फ्यूज़ का क्या काम है, अब फ्यूज़ को इसलिए लगाया गया, फ्यूज़ भी फिक्स वैल्यू है कि देखो इससे ज़्यादा करंट मिले, फ्यूज जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है वो, जूल हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जानते हो, अबे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H बराबर I स्क्वायर RT। अबे यार हीट बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, वो उस पे काम करता है। फ्यूज को पता है कि अगर मैं 5 एम्पियर से ज्यादा मुझ में करंट जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, ब्रेक हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, ब्रेक। और जैसे ही मैं फ्यूज ब्रेक हो गया वैसे ही वो उसके बाद करंट को ट्रांसफर होने नहीं देगा। आराम से जा बच्चा, आराम से आराम से आराम से। तो वो उसको आगे करंट को ब्रेक होने नहीं देगा। आगे बात समझ में पक्का। अब देख फ्यूज कैसे कनेक्ट है, इधर समझ, डायग्राम खा गया ये रहा, ठीक। पहले वाला डायग्राम देख ले, लाइव वायर है, लाइव वायर का क्या काम है, करंट को लेके जाना। न्यूट्रल वाली वायर का क्या काम है, करंट को वापस लेके आना। ज्यादा करंट हो जाएगा तो फिर अर्थ वाली वायर जाग जाएगी, ज्यादा करंट होगा तो कौन सी वाली वायर जाग गई, अर्थ वाली, और वो सारे करंट को कहाँ ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी, अर्थ में। जैसे ये बिल्डिंग है, इसकी अर्थिंग होती है, अर्थिंग ऐसी नहीं होती हर घर की अर्थिंग होगी, अर्थिंग के लिए बकायदा ग्रेफाइट की बड़ी बड़ी रॉड्स डलती है, गड्ढा खोद के पूरे रॉड्स यू की यू जमीन में जाती है। ऐसे ही नहीं हर घर की अर्थिंग होती है, अर्थिंग करानी पड़ती है बकायदा, सीमेंट बाहर गड्ढा खोदता है, बोरिंग जैसे लंबा नीचे तक जाती है पूरी पूरी ग्रेफाइट की रॉड्स, तब जाके वो अर्थ में करंट जाता है, ऐसे ही नहीं चला जाता। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे तो रखा है, अब इसको देख कैसे दे रखा है। लाइव वायर का क्या काम है तुम्हें अभी भी समझा दिया मैंने, करंट को लेके जाना। बीच में कौन पड़ रहा है यहाँ पे, फ्यूज। फ्यूज का क्या काम है, सपोज ओवरलोडिंग हो गई, सपोज क्या हो गई, तो करंट तो यहीं से बढ़ेगा। करंट फ्यूज को पता है कि मैं 5 एम्पियर से ज्यादा मेरी हिम्मत, जैसे ही 5 एम्पियर ज्यादा हो गया तो पिघल जाएगा, कनेक्शन कट, आग लगने से बच गई। अभी भी जैसे नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर और ये लगे हैं ना बाहर, तुमने कभी देखा होगा फिर डब्बे खुले होते हैं, तो वहां पे भी आज भी जमाने में जो ये होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ फ्यूज ही यूज करते हैं ये लोग। कई बार गर्मियों में ओवरलोडिंग के कारण एसी वेसी चलता है तो फ्यूज उड़ जाता है,
उनका फ्यूज नहीं उड़ेगा तो वो तो करंट तुम्हारे में आ जाएगा, तुम्हारे में आ जाएंगे तो तुम्हारे घर के फ्यूज उड़ जाएंगे। तो बढ़िया है ना गवर्नमेंट का ही उड़े। तुम लोग गालियां तो देते हो उनको कि गवर्नमेंट का फ्यूज उड़ गया, और फायदा ही तुम्हारा, नहीं तुम्हारे घर का निपट जाएगा, 10 दिन तक टीवी नहीं देख पाओगे। फ्यूज उड़ना मतलब हाई वोल्टेज आना, मतलब चार्जर पड़ा है ना तो चार्जर ब्लास्ट, और हो सकता है फोन भी निपट ले साथ साथ ही, चार्जिंग पे है तो अगर, ठीक है। बिहार में बहुत होता है ऐसे, वो सीधा तार डाल के करंट निकाल लेते हैं, वहाँ ऐसा लफड़ा ही नहीं है, दे डाला जिज्जा, लगाया तार, पहुंच गया करंट घर में। घर में ना उनके एमसीबी ना फ्यूज, ज्यादा करंट आया फूक लिया, फिर जाते चोरी करके वापस ले आते हैं। पहले तो बहुत था, अब तो बहुत कल्चर चेंज हो गया, मुझे आज का नहीं पता। पुरानी बात है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्यूज है, वो सुन लो गधेड़ो, ये लिख के आओगे वहां पे, वह बिहार का मत लिखा ना, बिहार में ऐसा होता है। तो हाँ ठीक है, यहाँ से करंट गया। ये कौन है भाई, ये कौन है, मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इसके बाद ये बॉक्स है, बॉक्स से अंदर करंट जाएंगे। अच्छा देख, पैरेलल वोल्टेज है तो सबके अराउंड वोल्टेज कितना रहेगा, 220 वोल्ट। सबके अराउंड वोल्टेज कितना रहेगा, 220 वोल्ट। तो इस अप्लायंस का क्रॉस भी 220 220 220। साथ में देख वायर कौन सी जा रही है, ये अर्थ वाली वायर, साथ में वायर कौन सी जा रही है, ये अर्थ वाली वायर। और अर्थ वाली वायर से, ये अर्थ वाली वायर काम कब आएगी, जब सर्किट में क्या हो जाए, ओवरलोडिंग। जब सर्किट में क्या हो जाए, ओवरलोडिंग, तो रिमेनिंग करंट कहाँ से बाहर हो जाएगा, अर्थ से। आगे कहानी समझ में। वैसे डोमेस्टिक सर्किट काम का है, ध्यान रख लेना। या तो तुम्हारी इच्छा हो तो ये भारी सर्किट बना के आ जाओ, या तुम्हारी इच्छा इस भारी सर्किट को बनाने की नहीं है तो तुम्हें ये वाला सर्किट तो बनाना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली मिलेंगे, इसमें क्यों नहीं मिलेंगे, आ गई कहानी समझ में। 3 टाइप की वायर तुम्हारे पल्ले पड़ गई। कौन कौन सी, लाइव वायर। लाइव वायर का क्या काम है, हाई वोल्टेज वायर है, और ये क्या लेने के क्या लेके जाती है, करंट। न्यूट्रल वाली कौन सी वायर है, न्यूट्रल वाली वायर का क्या काम है, जो करंट लाइव वायर लाई है अप्लायंस से वापस ये कैरी बैक लेके जाती है उसको। और अब अगर लाइव वायर हाई वोल्टेज हो गई तो ये ऑटोमेटिकली कैसी वोल्टेज वायर हो जाएगी, लो वोल्टेज। ये कैसी वायर हो जाएगी, लो वोल्टेज। और ये अर्थ वायर का क्या काम है, ये अर्थ में तुम्हें ज़्यादा करंट होने लग गया तो ये अर्थ में फ्लो करवा देती है करंट को। आगे यहाँ तक की बात समझ में, पक्का। ये सर्किट है, देख नॉर्मली फ्यूज ये कनेक्ट रहा, ज़्यादा वायर आएगा तो फ्यूज यही ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज ब्रेक हो गया, इसमें किसी में करंट नहीं जाएगा, बच जाएगा। आ गई कहानी समझ में, पक्का। इसलिए तुमने देखा होगा नॉर्मल स्विच और पावर स्विच अलग अलग आते हैं नॉर्मल घरों में। नॉर्मल स्विच में 4-5-6 एम्पियर का काम चल जाता है, पावर स्विच में 15 एम्पियर 20 एम्पियर, ठीक है। ये सबके अलग अलग रीजन है इस वजह से। चलो भाई आगे आ जाओ। जो नॉर्मल घरों के बाहर भी पोल्स होते हैं उसमें 3-3 वायर ही जाते हैं, एक साथ 3 वायर जा रहे होते हैं, जिसमें से एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग वायर। 2 टच हो जाते हैं ना तो भड़ाम ब्लास्ट होता है पोल्स पे। क्यों, क्योंकि जैसे ही 2 टच हो गए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, करंट ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो करंट कैसा स्टार्ट हो जाएगा, बाईपास स्टार्ट हो जाएगा करंट का। बाईपास स्टार्ट होगा तो बुड़ूम इलेक्ट्रिक फ्यूज बंद हो गया। नहीं पता चला बाईपास स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फ्यूज लगा नहीं रखा तो साले मेन ही जगह जाके निपट लिए वो सारे ही, इसलिए वो यहीं पे फ्यूज लगाते हैं। बाईपास हो तो सारा कार्यक्रम यहीं पे ही हो जाए। मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाके बेटा जाएगा तो कहानी खराब हो जाएगी ना। तो जो ओवरलोडिंग मैंने तुम्हें बता दिया, जब भी ओवरलोडिंग कब होगी, जब करंट अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाए। जब करंट अपनी नॉर्मल वैल्यू से क्या कर जाए, एक्सीड, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ओवरलोडिंग। और मेनली कब होती है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का क्या होता है, एक दूसरे से टच हो जाए। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। आगे आ जाओ। फ्यूज तुम्हें मैंने बता ही दिया क्या होता है। फ्यूज किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। जब भी एक नॉर्मल एक्सीडिंग वैल्यू से करंट ज्यादा हो जाएगा तो ये मेल्ट डाउन होकर सर्किट का क्या कर देगा, ब्रेक डाउन। मेल्ट हो गया तो आगे वो करंट फ्लो होने देगा नहीं, और सर्किट क्या हो जाएगा, उधर ही ब्रेक, सर्किट ब्रेक हो गया, वहाँ नुकसान नहीं होगा। इसी की जगह आजकल एमसीबी आ गई, वो ट्रिप हो जाती है। वरना पहले फ्यूज जल जाते थे तो फिर जाओ फिर फ्यूज बनाना पड़ता था। एक कॉपर की वायर लेके नीचे वाले टर्मिनल और ऊपर वाले टर्मिनल को दोनों को उससे अटैच करना पड़ता था, फिर वो करंट का फ्लो बनता था। तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक एमसीबी ट्रिप हुई, वापस डाउन ऊपर कर, ठीक है। आगे यहाँ तक की कहानी समझ में।